हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। 18 तारीख को पेपर होने वाला है। 4 दिन का गैप है बच्चों, और 4 दिन में इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल इधर उधर ना भटकते हुए सारे क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बच्चों एक एक प्रश्न इधर उधर मिस मत करना, सारे क्वेश्चनों आपको पढ़ना ही है बाबू। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहला प्रश्न है बिलियन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। अब बच्चों ये बिलियन जो है, अभी 1 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था एमपी बोर्ड में, हेनरी का नियम, जिसमें यदि मैं वीबीआई लगा दूं बच्चों, वीबीआई मतलब उसे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैं बोल दूं हेनरी का नियम, तो वीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, प्रतिशतता, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से बच्चों मोल प्रभाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोललता, मोलरता, ये आप लोगों को याद रखना है। किससे बच्चों? मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, यहां से तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैं कह रहा हूं इनको 2 नंबर का चल जाएगा, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण है। अनुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, राउल्ट का नियम बच्चों, राउल्ट का नियम, इसे भी आप वीबीआई क्वेश्चन कर लो। मतलब 5 में से आप लोग 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के चलो। देखो, जिसको मैं वीबीआई कहूं मतलब उसे आप लोगों को तैयार करना ही करना है किसी भी दम पे बच्चों। ओके, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, वाष्प दाब में अपेक्षिक अपनमन किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। स्थिर क्वथी मिश्रण किसे कहते हैं, प्रकार को समझाइए। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं बच्चों, ग्राफी व्याख्या तथा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये अपना वीबीआई क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मोलल, क्वथनांक, उन्नयन, स्थिरांक किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, ग्राफी व्याख्या, वीबीआई क्वेश्चन बच्चों। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना। आगे बात करते हैं बच्चों इसी चैप्टर का क्वेश्चन, मोलल, हिमांक, अवनमन, स्थिरांक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसरण दाब किसे कहते हैं, ये 1 नंबर की क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आया करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, परासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। ठीक है, वांट आप समीकरण बच्चों वीबीआई क्वेश्चन है ना। ये आप लोगों का इस पेज से, मतलब इस स्लाइड से आप लोग वांट आप समीकरण वीबीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए। प्रसरण दाब बच्चों ये आपका 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। ये कभी कभी पूछता है, बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाएगा, क्योंकि भाई 2 नंबर का कोई गारंटी नहीं रहता, 2 नंबर का कोई गारंटी नहीं रहता। और ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसको आप लोगों को पढ़ना ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यार बाबू, हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें केवल इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर के जो चैप्टर है ना इनको हम सब पढ़ सकते हैं। तो इनको पहले आप लोग पढ़ो पूरा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन न छूटने पाए। ऐसा ना रहे कि भाई हम उस चैप्टर को, भाई जो इजी था उसे भी हम नहीं पढ़ पा रहे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानते इंपॉर्टेंट पढ़ो, लेकिन ये भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है केमिस्ट्री का, कि सर जैसे आप फिजिक्स का ऑफर निकाले थे, केमिस्ट्री का भी ऑफर निकाल दीजिए बच्चों, तो देख सकते हैं ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, 60 नोट्स, 22, 23, 24 ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन, ये सब कुछ मात्र कितने रुपए में बच्चों, मात्र आप लोगों के 100 रुपए में। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर कितना, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, 9685299149, जिनको भी नोट्स लेना है कांटेक्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर मात्र 2 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए अपन ऑफर नहीं निकालेंगे। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल की नामांकित चित्र बनाना है और आप लोगों को वर्णन करना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन। जिस पे वीवीआई लगा दिया मतलब आप लोगों का इसका क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, प्रकार, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन अपना। नर्नस्ट समीकरण बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता से स्थिरांक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, आणविक चालकता पर टिप्पणी, विद्युत अपघटनीय सेल, कोलरास का नियम बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, आना ही आना है। शुष्क सेल, ईंधन सेल, संचारण, संचारण से भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग टिक लगाते चलना। सुपर फास्ट करते हैं आगे। चैप्टर नंबर आपका 3, रासायनिक अभिक्रिया की दर को समझाइए, इकाई लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर और दर स्थिरांक में अंतर बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की कोट या अनुसंगतता में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्या समझते हो, और चाहे अंतर लिख ले वही चीज है।
दर स्थिरांक की इकाइयां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। शून्य कोटि के लिए बच्चों अर्ध आयुकाल भी पूछा जाता है, तो वीबीआई क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अपक्रिया दर स्थिरांक के लिए सूत्र ज्ञात करिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं पर शून्य कोटि का अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अर्ध आयुकाल भी याद रखना बच्चों, अर्ध आयुकाल कहीं पे नहीं लिखा होगा, अर्ध आयुकाल चाहे शून्य कोटि अपक्रिया हो चाहे प्रथम कोटि, इन दोनों का अर्ध आयुकाल आपको तैयार करना पड़ेगा। सक्रण ऊर्जा किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा में संबंध है ना, ताप गुणांक, संघट्ट आवृत्त, संघट्ट का सिद्धांत, आर्यनीय समीकरण। तो जो मैं जिसे वीबीआई कह दूं उसे मतलब अभी के अभी तैयार कर ही लेना है, ध्यान रखना बच्चों। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया का दर को समझाइए। प्रथम कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया, इसका अर्ध आयुकाल ये आप लोगों से बनना ही चाहिए। अगले चैप्टर में चलते हैं बच्चों, जो 3D श्रेणी है या हम 4D श्रेणी की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों में बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। यदि आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपसे क्लियर है बच्चों, तो समझो सब कुछ क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो भैया आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर तैयार कर ही लेना प्यारे बच्चों, ओके। 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कारण बताइए कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर बच्चों, वीबीआई क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन, इसमें सारे वीबीआई है यार, इसमें सारे वीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। प्रथम संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से 2-2 नंबर क्वेश्चन और फंसा के क्वेश्चन पूछता है, उसके क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। जैसे बच्चों पोटेशियम परमाणु रासायनिक अपक्रिया, वीबीआई क्वेश्चन है। ये लेंथेनाइड संकुचन भैया बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, संक्रमण अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, डी ब्लॉक और ब्लॉक में अंतर, संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण क्यों दर्शाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को और भी कराएंगे इस चैप्टर के, हम कराएंगे, लेक्चर लाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, हम कराएंगे, ये हमारा वादा है, ये हम करा देंगे, ठीक है। जो हमारे पास नोट्स बिल्कुल लिखा लिखाया है तो उसको बांचना है, आप लोगों को समझाना है, आसानी है। देखो जो चैप्टर नंबर 5 के जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को मैं मुख्य रूप से फोकस करना पाऊंगा भैया कि आप लोग आईयूपीएसी नामकरण में जरूर ध्यान दें। आईयूपीएसी में बच्चों आप लोग जरूर ध्यान दें। आईयूपीएसी नामकरण आप लोग को आना चाहिए, किसी भी दाम पे आईयूपीएसी आप छोड़ नहीं सकते बाबू, ठीक है। आईयूपीएसी नाम आपसे आना चाहिए रे बबुआ, ठीक है। लिगेंड किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण है, समन्वयन संख्या महत्वपूर्ण है, उपसचय, आयनीकरण, ज्यामिति, ये सब आप लोग यदि 2 लेक्चर YouTube पे सर्च कर लेना, उपसचय यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, शिव सर डाल देना, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस डाल देना, पुराना वीडियो देख लेना बच्चों, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, 1-2 घंटे का लेक्चर बस देख लेना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों। कार्बधातुक यौगिक क्या है, ये अपना वैसे सिलेबस से कट गया है, इससे मत पढ़ो। कीलट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी बच्चों, उपसचय संख्या क्या है, संकुल आयन की परिभाषा, प्रभावी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी अब नहीं पूछा जाएगा। मतलब यहां से ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लेगा बच्चों, यहां से ही क्वेश्चन, बस भटको नहीं, इसको थोड़ा से जाकर अध्ययन करो, आईयूपीएसी से ही सब कुछ खेल होने वाला है। तो बच्चों चैप्टर नंबर जो अपना 5 है उसमें खेला होगा जब आप लोग मेहनत करोगे तब, और ये खेला हम कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, इस चैप्टर के क्वेश्चन हम करा देंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए आप लोग नोट्स जरूर ले लें। नोट्स क्या होता है बच्चों, आपका भी हेल्प होता है, हमारे टीम मेंबर का भी हेल्प हो जाता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर बिल्कुल हमारे साथ है ना आप जुड़े रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों। नोट्स में ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, शॉर्ट नोट्स और ये 22, 23, 24, 25 के जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन वो भी आपको मिलेंगे हमारे साथ। और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, जो केमिस्ट्री है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा महंगा साबित होता है आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित अपक्रिया को समझाना बच्चों। आयोडोफॉर्म अपक्रिया, सेंडमेयर कार्बिलेमिन अपक्रिया, कार्बिलेमिन हुंसडीकर अपक्रिया। डीडीडी क्या है, इसे बनाने की विधि और उपयोग लिखिए बच्चों। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही अपक्रिया कैसी होती है समझाइए। SN1 SN2 अपक्रिया को भी समझाना है। फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी। क्लोरोफॉर्म का भंडारण कैसे किया जाता है बच्चों। CHCl3 CHI3 का आईयूपीएसी नामकरण। SN1 और SN2 अपक्रिया में क्या अंतर है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण और ब्रूटच फिटिंग अपक्रिया समझाना है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है एक भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना है बच्चों केवल सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, अलग से मैं क्वेश्चन लाया ही नहीं, केवल एनसीईआरटी से अलग नहीं है। क्या कारण है कि हेलोएल्केन की तुलना में हेलोरिन कम क्रियाशील होता है बच्चों, क्रियाशील है ना। क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अपक्रिया, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और बच्चों सल्फोनीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया तो आप लोगों को पता ही है, बनना ही चाहिए। सेटजेप CCl4 का उपयोग गैमेक्सिन बनाने की विधि। ये अपना चैप्टर नंबर 6 हो गया बच्चों, है ना। जिनको यदि मान लीजिए चाहते हैं कि ये PDF हम मेरी चाहिए, देखो
ये क्वेश्चन जो है वो आपकी पीडीएफ के साथ मिलेगा। यदि अलग अलग कोई 10 प्रैक्टिस सेट लेता है ना, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के 30 रुपए चार्ज लगते हैं बच्चों की। 10 प्रैक्टिस सेट देंगे, एक प्रैक्टिस सेट के 3 रुपए, ये क्वेश्चन का पीडीएफ 20 रुपए, नोट्स के 100 रुपए, ऑब्जेक्टिव के 30 रुपए, ऐसे तैसे मतलब यदि अलग अलग पीडीएफ लोगे बच्चों तो वो 200 प्लस जाएगा, लेकिन स्पेशल एक साथ लोग ले लोगे तो 100 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा। यार 100 रुपए में आज की डेट में क्या करते हो, 100 रुपए में आप लोग यूं नाश्ता करके फेंक देते हो, 2 दोस्तों के साथ जाओगे, चाय नाश्ता, गरम समोसे, आलू भंडे, भज्जे पकौड़े खा लोगे, खत्म कहानी। लेकिन यदि 1% भी आपका बढ़ गया ना, 75 में मेरी ये कम गया और ये नोट से 74 से 75 बन गया ना, तो याद करो कि स्कूटी मिल गई हमको, स्कूल में हमने टॉप कर दिया ना बब्बा। हाँ चलिए अगला चैप्टर बच्चों एल्कोहल फिनाल ईथर, जहां से क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिएगा। एल्कोहल फिनाल में 4 अंतर, एल्कोहल तथा डायथिल ईथर की पहचान कैसे करेंगे, क्या होता है जब रीमर टीमेन अपक्रिया वेग से, क्या होता है जब क्वेश्चन आता है बच्चों कोल्बे अपक्रिया से, है ना। समीकरण दीजिए एथेनॉल से डायथिल ईथर, डायथिल ईथर से इथेनॉल, इथेनॉल से एथिल एसीटेट। अपक्रिया को संपन्न कीजिए सेंडमेयर अपक्रिया, हुसडीकर अपक्रिया बच्चों, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, वुल्फ अपक्रिया, फ्रीडलक्राफ्ट अपक्रिया। फिर आगे बात करते हैं बच्चों क्या होता है जब फिनाल की क्रिया HNO3 और फिनाल की क्रिया NaOH से कराते हैं। प्रोपेनॉल का क्वथनांक संगत एल्केन की तुलना में उच्च होता है, क्यों। क्या होता है जब डाइएथिल ईथर अम्ल से क्रिया करता है। लूकास अभिकर्मक, बीटरमेयर परीक्षण, फिनाल का अम्लीय प्रकृति समझाओ, शुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं बच्चों। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना, यदि बढ़िया नंबर लाना है तो, बढ़िया नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप लोगों को पास होना बच्चों, तो पास होने वालों के लिए ये आपका केवल इतना क्वेश्चन पास होने वालों के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। पास होने वालों के लिए कुछ ना करो, 4-5 साल का पेपर उठाओ, उतना पढ़ लो। ठीक है चलिए चैप्टर नंबर हमारा 8 आ गया। 8 चैप्टर नंबर 8 सर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। संक्षिप्त टिप्पणी देना है टॉलेन अभिकर्मक कैनिजारो अपक्रिया के बारे में बच्चों। एस्टिकल में बनाने की शीघ्र सिरका विधि, क्या होता है जब एथेनॉल का अपचयन किया जाता है। क्लीवेंसन अपचयन अपक्रिया, वुल्फ किश्नर अपक्रिया, है ना। ये बच्चों आप लोग देख सकते हो। अपक्रिया को संपन्न कीजिए सेंडमेयर, स्टीफन, हाफेन, ब्रोमाइड, इटार्ड, गाटरमांच कोच अपक्रिया, एल्डाल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, रोजनमेंट, पार्किन अपक्रिया। एल्डिहाइड यौगिक का आयुपेशी नाम बताना बच्चों आप लोगों को। चलिए एल्डिहाइड कीटोन में अंतर, एस्टिक की क्रिया अमोनिया एथिल एल्कोहल से कराओ, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाओ, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग बच्चों, गाटरमोन कोच अपक्रिया, क्रॉस एल्डाल संघनन अपक्रिया और रिमर टीमेन और स्टीफन अपक्रिया। ये अपक्रिया आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। चैप्टर नंबर 9 से भी कोई खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, कभी कभी खतरनाक क्वेश्चन जिसका पल्ले ही नहीं पड़ता है कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी देख लो, कारण बताना है एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन के अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। अभी तक में एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन में शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, क्यों। क्या होता है जब एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। क्या होता है एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 298 केल्विन ताप पर क्रिया करेगा तो क्या होगा बच्चों। ये आप लोग देख सकते हो, है ना। आगे बच्चों आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं अभी के अभी, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये सारा चीज आपको मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहे, तैयारी करने के लिए आ जाओ हमारे साथ, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन का उदाहरण बताओ। एमीन जल में विलय होता है, क्यों। एनिलीन जल में अविलय होता है, क्यों भाई, लेकिन HCl में मिल जाता है। एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। एथिल एमीन एनिलीन में 2 अंतर। फार्मलिन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा गया है। एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन का रासायनिक समीकरण 2। डाइजोनियम लवण का युग्मन अपक्रिया, ये VBI क्वेश्चन बच्चों, युग्मन अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिल वेरी इंपॉर्टेंट। एजियोटीकरण गैब्रियल थर्मल, ये साटन बामन अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है बच्चों अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 भी अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। कि आप लोग तैयार कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपना एक चैप्टर बचेगा जय बड़ू का ही तो है सब। जय बड़ू आ तो गए सर। प्रोटीन के 2 कार्य, प्रोटीन के 2 कार्य आ गए अपना। ये सारे क्वेश्चन डीएनए एंड आरएनए में अंतर, ज्यूटर एंड प्रोटीन का विकृतीकरण से समझाइए। डीएनए अंगुली छापन क्या है बच्चों, विटामिन की कमी, विटामिन से क्वेश्चन आना फिक्स है, विटामिन से फिक्स है। रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन बच्चों। एंजाइम किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल प्रोटीन में अंतर। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध क्या है। देखो बच्चों पेप्टाइड बंध क्या है, ग्लाइकोसाइड बंध, ये भी थोड़ा आप लोग क्या करो कि इसका है ना
ग्लाइकोसाइड बंध का उदाहरण सही समझाना, ये नहीं कि ग्लाइकोसाइड बंध तो है तो एक लाइन में परिभाषा याद कर ले काम खत्म, नहीं। पेप्टाइड बंध क्या है आपको इसको बच्चों बढ़िया अभिक्रिया सहित समझाना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। ऐसा नहीं कि आप बस डीएनए आरएनए बोल दिए हैं तो डीएनए आरएनए में 2 अंतर याद कर लिए, ऐसा नहीं, कम से कम 4 अंतर तैयार करना है बच्चों, ठीक है। प्रोटीन के कार तो ऐसा नहीं कि एक प्रोटीन के कार तैयार कर लिए बस हमारा काम हो गया, नहीं बाबू। तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। आखिरी बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है तो बिना नोट्स की प्रॉपर तैयारी नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ो बच्चों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख कर पढ़ना, नहीं बाद में पछतावा होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बच्चों आप लोगों का छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान करके आप लोग आते हो तो प्लीज यार थोड़ा रिस्पेक्ट करो और पढ़ाई कर दो, थोड़ा सा इतना हमारा भी आज्ञा माना करो कि जो हम बोलते हैं उसको याद कर लिया करो, नहीं पेपर में पछताते हैं फिर बच्चे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।